जो मर्जी कर लें आप, फवाद चौधरी को मैं छुड़वा के रहूं। हम कोई गुलाम नहीं है स्टेट के कि ये जो कहें हम कर लें। कपड़ा फिर इन्होंने डाला है और जिस तरीके से उनको लाया गया है, हथकड़ियां ऐसे लगाई हुई थी उनके हाथ में और लिटरली वो हाथ मूव भी नहीं कर पा रहे थे। मुझे नहीं पता ये हथकड़ियां 3 घंटे से लगी हुई हैं या पूरी रात भी लगाई रखी हैं, क्योंकि हमें किसी किस्म का अपडेट नहीं किया गया है। अभी जज साहब ने ऑर्डर किया कि फैमिली से, हमारे वकील साहब ने कहा कि जी फैमिली से मुलाकात करें। उन्होंने कहा कि जी बख्शी खाने में उनको ले जाया जाए, लेकिन अब तक वो बख्शी खाने नहीं पहुंचे हैं। अगेन देयर इज अ कंटेम्प्ट कि फैमिली को नहीं मिलने दिया और पता नहीं उनको कहाँ ले गए हैं। जब फवाद साहब को पता चला, उन्होंने मेरे से पूछा, उनकी 2 बेटियां निसा और मेरा, जिनकी उम्र 5.5 साल और 4.5 साल है, वो कैसी हैं, तो लिटरली वो कोर्ट कमरे अदालत में रो पड़े, क्योंकि इतना जुल्म है कि वो 2 बच्चियां 5 दिन से बाप का इंतजार कर रही हैं। उनको यहाँ मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, उनको अडियाला मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। और अभी भी जब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि आप बख्शी खाना में जाएं और आप मुलाकात करें, और नहीं मुलाकात करने दे रहे। हम कोई गुलाम नहीं है स्टेट के कि ये जो कहें हम कर लें। हम एक रियासत हैं इंडिपेंडेंट, जहाँ पे हर एक सिटीजन का, आपका, मेरा, हर किसी का राइट है कानून के दायरे में रह के कि उसको फॉलो किया जाए। मुझे नहीं पता ये इदारा ECB ऑनरेबल जो हैं हमारे हाई कमीशन, क्योंकि अगर मैंने कुछ गलत इस्तेमाल किया अल्फाज तो मेरे पे भी कॉन्टेम्प्ट लग जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आप रहम करें। फैमिली है उनकी, हम, मेरे जज्बात हैं। इस वक्त मुझे जितने धक्के दिए गए हैं और जितना मैं अपनी जान बचा के आई हूँ वो मुझे पता है, लेकिन जो रवैया इख्तियार कर रही है ये इस्लामाबाद पुलिस और या पंजाब पुलिस, ये बिल्कुल इसकी मैं मजम्मत करती हूँ। और मेरी मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर केयर टेकर से दरखास्त है कि आपको इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन के तहत आपको CM केयर टेकर बनाया है पंजाब का। मेरी मोहसिन नकवी साहब से दरखास्त है कि मेरे बच्चों को, मेरी 2 बेटियों को उनके वालिद से मिलने की इजाजत दी जाए, जो कि नहीं दी जा रही है। वो लिटरली, वो बाप आज रो रहा था अदालत में खड़ा होकर, और मैं भी, कि बच्चियां नहीं मिल पा रही हैं। आप मुझे बताइए किस कानून में लिखा है कि एक मुल्जिम या आप उसको मिल नहीं सकते। देयर इज अ टाइम। मैंने अडियाला जेल फोन किया कि जी मुझे मिलने का प्रोसीजर बताइए कि किस तरीके से उनको मुलाकात हो सकती है, तो उन्होंने कहा हम आपको गवर्नमेंट से पूछ के बताएंगे कि कौन सा डेट हम आपको देंगे। अल्लाह की शान है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं और हम इनके गुलाम नहीं हैं। ये जो कहेंगे हम कर लेंगे। मैं मजम्मत करती हूँ कि बच्चियों को, और मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा फवाद साहब से। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, मेरी प्लीज इल्तिजा सुने, और अगर आप कहते हैं तो आई कैन फाइल अ पिटिशन कि जी हमें मुलाकात का स्पेशल टाइम दिया जाए। थैंक यू सो मच एंड रिलीज फवाद चौधरी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। मरियम नवाज साहिबा को यहाँ पे पेश किया जा रहा था, तो पुलिस तो उनके पाँव छू रही थी। आप सबने देखा जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया जा रहा था, जैसे वो किसी जुर्म में नहीं, उनको वो कोई यहाँ पे कोई बहुत कोई ऑनरेबल उसमें इस्तकबाल था उनका जो आ रही थी। आज भी वो आ रही हैं, सारी पुलिस वहाँ पे बिजी होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मर्जी कर लें आप, फवाद चौधरी को मैं छुड़वा के रहूंगी। फवाद चौधरी आएगा बाहर, क्योंकि हम कोई गुलाम नहीं है। ये जो कहें हम इनकी बात माने और ये हम पे मुसल्लत करते जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।